जयपुर में एडीजी सुष्मित विश्वास की मॉनिटरिंग में चला विशेष ऑपरेशन। जीआरपी थाना पुलिस ने 3 माह के अपहृत बच्चे को किया सकुशल बरामद। सांगानेर रेलवे स्टेशन से शिशु को चुराने वाला आरोपी आकाश बैरवा गिरफ्तार हुआ है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर मुहाना से मिला बच्चा। परिवादिया राधा धोबी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वृत्ताधिकारी नरेंद्र सिंह और थानाधिकारी अरुण चौधरी की टीम ने सफलतापूर्वक कार्रवाई को अंजाम दिया। तो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि 3 माह के अपहृत बच्चे को बरामद कर लिया है विशेष ऑपरेशन चला करके। और आरोपी आकाश बैरवा अब पुलिस के चंगुल में है, खाकी के चंगुल में है। धर दबोचा है खाकी ने और गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी सफलता कि 3 माह के अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद भी कर लिया है। फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर यह बच्चा सकुशल बरामद होता है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। झुंझुनू में एक बार फिर दिखा जेसीबी एक्शन। गाड़ियों को आग लगाने के मामले में पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। बदमाशों के अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। वांटेड अनिल कुमावत के भाई की दुकान पर बुलडोजर चला। रात की घटना के बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था भाई विनोद को। बेशकीमती जगह पर दुकान खोल रखी थी। विनोद कुमावत ने नगर परिषद की टीम ने 2 फ्रिज, काउंटर और अन्य सामान भी जब्त किया। नगर परिषद एसआई सतवीर बोलते हैं कि पुलिस और प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई का विरोध करने तमाम परिजन यहां पर पहुंच जाते हैं। लेते कि लोकेशन के ऊपर अतिक्रमण है, इसको हटाना तो निर्देश पे अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण में एक तो खोखा था यहाँ पे, 2 इनके वो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं, पेयजल रखते हैं, वो फ्रिज थे और एक काउंटर था। तो ये काउंटर है, बाकी इनके जो एक काउंटर था, एक खोखा रखा हुआ था, 2 इनके फ्रिज थे, वो जब किए। विरोध वगैरह तो हुआ है। बढ़ते हैं आगे। टोंक जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जिन्होंने जिले में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए। पायलट ने सड़कों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले तो काम भी नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो गुणवत्ता वाला नहीं है। पायलट ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश देते हुए गुणवत्ता से काम करने को कहा है। तो तस्वीरें आप सचिन पायलट की देख सकते हैं, जहां पर वो किस तरह से निर्देश देते हुए सजग दिखाई देते हैं। पिछले दिनों टोंक जिले में सड़कों को लेकर के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर सवाल भी खड़े हुए थे। एक इशू है, ताकि एक इशू है, पहले बात तो काम ही नहीं हो रहा है। ठेकेदारों को जो पहले पैसे दें थे वो ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर काम हो तो गुणवत्ता को हो। मैंने कल भी अधिकारियों को बोला है, मैंने कहा आप जो काम टेकअप करें उसके निरीक्षण करेंगे, क्वालिटी को मापदंड बना के आप काम करिएगा। लेकिन आपकी बात सही, कई जगह से कंप्लेन आई है, ग्रामीण क्षेत्र में भी आ रही है। भैया गुणवत्ता की एक इशू है। झुंझुनू से खबर, जहां पर बुआना डीएसपी नेपाराम भाकर सड़क हादसे में घायल हुए हैं। तो झुंझुनू से इस वक्त की खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। बुहाना डीएसपी नेपाराम भाकर सड़क हादसे में घायल हुए। नवलगढ़ में झुंझुनू सीकर रोड पर यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली ने डीएसपी की गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे में डीएसपी नोपाराम भाकर को गंभीर चोटें आई हैं। और तस्वीरें आप देख लीजिए, गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। नवलगढ़ के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हुआ। तो बुहाना के डीएसपी इस हादसे में, दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। बारां जिले की किशनगंज तहसील के परानिया गांव में सरकारी हॉस्पिटल के रास्ते को लेकर के विवाद गहरा गया है।
पूर्व विधायक निर्मला सहरिया रविवार सुबह ग्रामीणों के साथ में अस्पताल परिसर के बाहर धरने पर बैठ गई। लोगों की मांग है कि हॉस्पिटल का रास्ता नक्शे के मुताबिक मुख्य भंवरगढ़ नाहरगढ़ रोड से ही जोड़ा जाए, ताकि आसपास के कई गांवों के मरीजों को आसानी से पहुंच मिले। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रास्ता दूसरी तरफ से बनाया जा रहा है, जिससे यातायात अवरुद्ध होगा और लोगों को भारी परेशानी होगी। कई गांवों ने चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक ललित मीणा के समर्थकों पर गलत तरीके से गेट खुलवाने का आरोप भी लगाया और कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। परानिया सीएससी पर जहां पर निर्मला सहरिया द्वारा पूर्व विधायक द्वारा सीएससी स्वीकृत कराई गई थी, वहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर मेन परिसर में यहाँ पर मुख्य दरवाजे को लेकर विवाद है, जबकि मुख्य दरवाजे के सामने सहकारी भवन है, जहां पर जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। कहीं से कोई इमरजेंसी मरीज आ जाए तो उसकी मौत होना सुनिश्चित है, क्योंकि जब रास्ता ही नहीं होगा तो फिर मरीज कैसे पहुंचेगा। इसी संदर्भ में पूर्व विधायक निर्मला सहरिया आज धरने पर बैठी है। उनका मुख्य कहना है कि ये मुख्य गेट मुख्य रास्ते पर से होकर निकले तो सबसे बेहतर। हम बात करेंगे पूर्व विधायक निर्मला सहरिया से। ये आज आप लोग जो धरना दे रहे हो, इसका क्या कारण है? इसका ये की कारण है कि यहाँ परानिया में पूर्व में मैं विधायक थी, तब सीएससी लेके आए थे सभी गांव वालों की मांग पर। यहाँ निर्माण सीएससी का निर्माण चल रहा है हॉस्पिटल का। दरवाजे को लेकर यहाँ का मुद्दा है। गांव वालों का कहना है कि ये दरवाजा जो गेट बनना है मुख्य हाईवे से जुड़े, मुख्य रोड से जुड़े, ताकि ये नहीं कि 100 किलोमीटर दूर कहीं जाकर किसी अन्य पार्टी के कहने पे कुछ लोग बीजेपी वाले भाजपा वाले जो उनके मुंह लगे हुए हैं, विधायक ललित जी मीणा जी का हेमराज जी के पूर्व विधायक हैं, उनके मुंह लगे हुए हैं। उनके चहेतों के खातिर, उनके चहेतों के कहने पे माननीय सीएमओ साहब से, माननीय यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनसे कहकर ललित जी ने अपने चहेतों के लिए 100 मीटर दूर रोड खुलवाने के लिए उनको ऊपर दबाव बना रखा है। तब कि इनका मेन रोड हाईवे से जुड़ना चाहिए, मेन रोड से जुड़ना चाहिए। और यही मांग को लेते हुए, इसी मांग को लेते हुए मैं यहाँ पर धरने पर बैठी हूँ। ये धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक स्वयं प्रशासन सीएमओ साहब ने आकर हमारे इसको नहीं देख लेते और हमारे को आश्वासन पक्का देंगे तो हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो ये अनिश्चित तक चलता रहेगा। ये थे निर्मला सहरिया जिन्होंने कहा है कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी सीएमएचओ संजीव सक्सेना यहाँ मौके पर आकर आश्वासन नहीं देंगे तब तक धरना निश्चित जारी रहेगा। हरीश कुमार। बढ़ते हैं आगे। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर के सख्त रुख अपनाते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग को लेकर के लगातार समझाइश की जा रही है, तो वही नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान के साथ में गढ़ी पुलिस की नई पहल भी अब चर्चा में है, जिसके तहत बिना हेलमेट पकड़े गए चालकों के वाहन मौके पर ही जब्त किए जा रहे हैं। वाहन तभी छोड़ा जाता है जब चालक नया हेलमेट खरीदकर थाने में पेश करता है। इस कार्रवाई के बाद कई लोगों ने तुरंत हेलमेट खरीदकर अपनी बाइक छुड़वाई है। सरकार द्वारा ये काफ़ी गंभीरता से लिया गया है कि जो दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या है इस पे किस कदर रोकथाम लगाई जाए। इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है। पुलिस विभाग द्वारा इस और भी सराहनीय काम किया जा रहा है। यातायात नियमों में जैसे ओवर स्पीड रोकथाम, हेलमेट लगाने पर भी आम जनता को समझाइश की जा रही है और इस पे जोर दिया जा रहा है। सीट बेल्ट लगाना, स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और अन्य यातायात नियमों
का जो उल्लंघन करते हैं उन पे भी कार्रवाई, ये सब चीज़ें हैं। एक्सीडेंट की रोक। चित्तौड़गढ़ जिले के 16 पुलिस थानों में तस्करों से भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा, गांजा और एमडीएम जब्त किया गया है। कार्रवाई में जब्त ड्रग को न्यायालय से भौतिक सत्यापन और निर्णय के बाद में पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी की मौजूदगी में जिला औषधि व्ययन समिति ने नष्ट किया। मादक पदार्थ को चंदेरिया स्थित सीमेंट वर्क्स की कीलन में जला करके नष्ट किया गया। पुलिस ने इस दौरान 23 क्विंटल से ज्यादा अवैध डोडा चूरा, गांजा और एमडीएमए को नष्ट किया। नष्ट किए गए डोडा चूरा का मूल्य ही 11 करोड़ से ज्यादा है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिले के पुलिस थाने एनडीपीएस एक्ट में जब्त किए मादक पदार्थों और वाहनों की वजह से लबालब भरे पड़े हैं। इससे लगातार चल रही कार्रवाई में पकड़े जा रहे मादक पदार्थ को रखने की समस्या आ रही थी। इसी के मद्देनजर ड्रग को नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। और अब अनूपगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर बांडा कॉलोनी चौकी पुलिस की जाली मुद्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 500 रुपए के 88 नकली नोटों सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कुल 44,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए। 5 LSM की सरकारी नर्सरी में 2 युवकों से बरामद की नकली करेंसी। चौकी प्रभारी ASI कालूराम मीणा ने कार्रवाई को अंजाम दिया। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जहांगीर ने कहा कि मामले की तह तक जांच पूरी तरह से की जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्र में कहां से ये नकली करेंसी आई है, इसका भी पूरी तरह से पता लगाया जाएगा। ये आसूचना मिली थी कि गांव में कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना से उसने मुझे अवगत कराया और इसको डेवलप किया। इसी क्रम में कल श्रवण कुमार की आसूचना पर हमारे बांडा कॉलोनी चौकी इंचार्ज कालूराम, सतनाम सिंह और अखिल, इनकी एक टीम बनाएगी। इस टीम ने बांडा गांव के अरविंदर सिंह उर्फ ताड़ी और चंद्रभान, बांडा गांव के दोनों हैं, इनको दोनों को गिरफ्तार किया है। अरविंदर के पास में 500 रुपये के नकली नोट कुल 21,000 रुपये 42 नोट मिले हैं और चंद्रभान के पास कुल 23,000 रुपये 500 के 46 नोट मिले हैं। इनको हमने अरेस्ट किया है और जिसने इनको ये नोट दिए हैं, जो इनका साथी रहा है, उसको हमने नामजद कर दिया है। भीनमाल के खसरा नंबर 3805 स्थित भूमि पर सालों से अस्थायी रूप से रह रहे बेघर और घुमंतु परिवारों के लिए अब राहत भरी खबर सामने आई है। नगर पालिका मंडल ने इन परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए EWS आवास योजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। पालिका प्रशासक मोहित कासनिया के निर्देशन में तैयार किए गए इस प्रस्ताव को दिसंबर के पहले सप्ताह में जयपुर स्थित स्वायत्त शासन विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इस योजना में 150 से ज्यादा परिवारों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास निर्माण का प्रावधान भी रखा गया है। योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण और योजनाबद्ध आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 40 साल से यहाँ पे रह रहे। अच्छा, हमारे मकान है तो कच्चे हैं। सब ऐसे लोग 100-150 मनो को ऐसे सब कच्चे मकान है। कितने परिवार है ऐसे जिनके घर कच्चे बने हुए? 100-150 मनो हो गए ऐसे करीब। अच्छा, परिवार से 150 से ऊपर है? 150 से ऊपर ही है, कम से कम 150 बोल रहे हैं। अच्छा, जो आपकी स्कीम चल रही है पुनर्वास योजना, कारण आप सरकार की स्कीम चल रही है, वहाँ पे कोई हमको ऐसी मकान के लिए कोई भी सहायता मिल जाए तो आपका पूरा आभार रहेगा। पुनर्वास योजना चल रही तो है ही है आपकी सरकार की, जो हमको कोई मकान बना के दे दोगे तो बहुत। झुंझुनू में वीर भूमि की परंपरा को सलाम करते हुए 13वीं राजपूताना राइफल के शहीद जवानों की स्मृति में शहीद सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा से हुई, जहां पर सुबह से ही पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, युवाओं और स्कूली बच्चों ने पुष्प चक्र अर्पित करके शहीदों को नमन किया। देशभक्ति के नारों के बीच में कई लोगों की आंखें नम भी दिखाई दी।
इसके बाद में सामुदायिक भवन में सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें वीरांगनाओं को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करके सम्मानित किया गया। समारोह में मौजूद पूर्व सैनिकों ने सेवाकाल की यादें साझा की और पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं, आश्रितों की नौकरी और सैन्य कॉलोनियों की जरूरतों जैसे मुद्दे भी उठाए। सैन्य परिवारों के लिए नियमित संवाद तंत्र विकसित करने की मांग भी की गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम की, जहां पर वीरांगनाओं का सम्मान यहां पर किया जाता है और पूर्व सैनिकों ने कई मुद्दे यहां पर उठाए भी हैं। राजरीफ का एक्स सर्विसमैन शहीद सम्मान समारोह मनाया जाता है। ये 13 राजरीफ के बटालियन शुरू हुई, उससे आज तक जितने भी शहीद हुए हैं उन वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाता है और जितने भी 13 राजरीफ के जो रिटायर हुए हैं ऑफिसर, जेशोद और अदर रैंक्स तमाम यहाँ मिलते हैं और ये एक तरह का गेट टूगेदर है जिससे सब लोग मिल सकें, एक दूसरे का दुख दर्द हो और जो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो सोल्व करवाई जा सके। 13 राजरीफ 71 की लड़ाई के अंदर ढाका में कब्जा किया था। उसके अलावा भी 13 छत्तीसगढ़ में जमीन की सरकारी दरों में की गई भारी वृद्धि को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पूरे राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में बस्तर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर राजीव भवन में सरकार पर हमला भी बोला है। दीपक बैज ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई 30% छूट को खत्म किया है और अब जमीन के रेट में 4 गुना तक की वृद्धि भी की है। इस वृद्धि से गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार और जमीन के छोटे कारोबारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। जमीन खरीद पाना उनके लिए केवल एक सपना ही बनकर रह जाएगा। सरकार की नीयत और नीति समझ से परे है। जमीन की गाइडलाइन दर को इस सरकार ने बढ़ा दिया है, जिससे पूरे प्रदेश में आम जनता, व्यापारी, जमीन के कारोबार कहीं न कहीं आंदोलित है। इसलिए तक का रजिस्ट्री की अनुमति थी, इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया और जमीन रजिस्ट्री में 30% छूट रखा था, इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। साथ ही इस सरकार ने अब 4 गुना रेट बढ़ा दिया है, जिससे जमीन रजिस्ट्री कहीं न कहीं 4 गुना बढ़ी है। इससे गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के परिवार और जो छोटे मोटे जमीन के कारोबारी थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। कांग्रेस के जमाने में 30% की रेट कटौती की गई, 8 साल तक जो जमीन का रेट नहीं बढ़ने दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। इनको दारू का पैसा, इनको कोयला का पैसा, इनको महादेव सट्टा का पैसा, इनको ज़मीनों में खपाना था। इसलिए 10% की रेट पर ही ये ज़मीनों की खरीद बिक्री कर करके ज़मीनों को इकट्ठा कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो ज़मीन का गाइडलाइन रेट कम होता है तो किसान को नुकसान होता है। होम लोन लेने के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति आता है तो उसको तो कच्चा पक्का करना नहीं होता, गाइडलाइन रेट कम होता है तो उसको होम लोन नहीं मिल पाता है। इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। उस दिशा में लॉजिकल निर्णय लिए गए हैं। ये 1-2 उदाहरण दे रहे हैं, 1-2 उदाहरण कहीं का टेक्निकल कुछ हो सकता है, उसको निश्चित रूप से ठीक कर लिया जाएगा। बट कमोबेश जो 99% जो काम है वो मध्यम वर्गीय के होम लोन लेने की दृष्टि से किसानों के। जयंत के मुंडवानी डैम के पास में कोयला परिवहन के दौरान एक भीषण हादसा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक कोयला ढुलाई करने वाला भारी वाहन अचानक से अनियंत्रित होकर के करीब 70 फीट नीचे खाई में जा गिरा। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है तो वहीं एनसीएल की रेस्क्यू टीम ने शव को ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
तो ब्लर करके हमने इन कुछ तस्वीरों को दिखाया है। डिंडौरी के मिंगड़ी देवरी गांव के पास में रोरा नदी में अनियंत्रित होकर के वाहन गिरा। हादसे में वाहन का चालक बाल बाल बचा। डिंडोरी से नेवसा ये वाहन जा रहा था। चालक ने कूद करके अपनी जान बचा ली है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। डिंडोरी के बजाग विकासखंड मुख्यालय में जिला प्रशासन ने लोक कल्याणकारी शिविर और रोजगार मेले का सफल आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के मौके और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर उपलब्ध कराना था। कलेक्टर के मुताबिक शिविर में कुल 827 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 812 हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ दिया गया, जबकि बाकी के 15 आवेदकों को निर्धारित समय सीमा में लाभान्वित किया जाएगा। प्रशासन ने घोषणा की है कि अब हर शनिवार जनपद स्तर पर ऐसे शिविर और स्वरोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ उनके घर और द्वार पर मिले। ग्रामीणों ने इस पहल को राहतकारी और प्रभावी कदम बताया है। कलेक्टर कमिश्नर एसपी कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें ये उनके निर्देश भी थे और यह शासन की भावना भी है कि प्रशासन जो है वो लोगों के पास पहुंचे। उसी अनुक्रम में अब हमने अपने जिले में यह प्रारंभ किया है कि प्रत्येक शनिवार को हम अलग अलग विकास खंड में इस तरह के जन कल्याणकारी मेला सह रोजगार शिविर रखेंगे, जिसमें प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के जो हम स्टॉल लगाएंगे, उसमें योजनाओं की जानकारी भी दें, हेल्थ चेकअप कैंप भी रखें, ताकि लोगों को शासन की योजनाओं का पर्याप्त प्रचार प्रसार हो और उनको जिले तक कलेक्टर एसपी ऑफिस आने तक की आवश्यकता ना पड़े। अब वो अपने विकासखंड स्तर पर। बढ़ते हैं आगे। कटनी पन्ना मुख्य मार्ग NH 43 पर सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कचौरी मोड़ के पास में कोयला से भरा एक 18 चक्का ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पलट गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में ट्रक चालक की जान बच गई और उसे केवल मामूली चोटें ही आई है। हादसे में घायल ट्रक चालक सुनील पटेल ने बताया कि वह अपने ट्रक क्रमांक CG10 BS 1506 में झुकेही से अमानगंज की तरफ कोयला लेकर के जा रहा था।